नमस्कार, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। एकादशी महिमा भाग 24। आज हम बात करेंगे मोक्षदा एकादशी की। नाम से ही पता चल रहा है, मोक्षदा अर्थात मोक्षदायिनी, जो हमें मोक्ष देती है। अब मोक्ष देना अर्थात मोह का क्षय होना। जब तक आपके मोह का क्षय नहीं होता, तब तक मोक्ष की संभावना नहीं है। तो यह है आज की मोक्षदा एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मुझे अगली एकादशी के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है। कृपया आप मुझे अगली एकादशी के बारे में बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इस एकादशी से मोक्ष प्राप्त होता है और दोबारा जन्म नहीं होता। इसके संदर्भ में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में गोकुल नगर में एक वैखासन नामक राजा राज्य करता था। धर्मात्मा, कर्तव्यनिष्ठ और प्रजापालक, न्याय सम्मत तथा विद्वानों का आदर करने वाला, ब्राह्मणों का सत्कार करने वाला, ऐसा धर्मात्मा राजा था। उसके राज्य में अनेक शास्त्रों के ज्ञाता पंडित और अनेक शास्त्रों के विद्वान उसके राज्य में रहते थे। हमेशा ब्राह्मण सभाएं हुआ करती थी और राजा उन ब्राह्मण सभा में जाते रहते। अचानक कुछ दिनों से राजा अस्वस्थ रहने लगे। राजा ने अपने आप को सोचा, क्या हो रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। उनका मन उद्विग्न हो रहा था और उद्विग्नता की वजह से राजा की बेचैनी और भी बढ़ते जा रही थी। ऐसे ही एक दिन जब अत्यंत उद्विग्न अवस्था में राजा थे और जब वो रात को सोने के लिए गए, तब उन्हें नींद नहीं आ रही थी। बड़ी देर बाद नींद लगी, तब उन्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने अपने पिताश्री को देखा, जो अत्यंत व्यथित थे, दुखी थे। उन्होंने अपने बेटे से कहा, हे पुत्र, मैं अत्यंत दुखी हूँ क्योंकि मैं नरक में हूँ और मुझे नरक की यातनाएं सहन करना पड़ रही है। मैं इस यातना से बहुत दुख झेल रहा हूँ। तुम मेरे लिए कुछ उपाय करो ताकि मुझे इस नरक से छुट्टी मिले। मैं इस नरक से मुक्त होना चाहता हूँ। राजा की जाग आ गई और दूसरे दिन राजा ब्राह्मण सभा में गए। उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे इस स्वप्न का क्या अर्थ है? क्या मेरे पिताश्री को वास्तव में मुक्ति नहीं मिली? क्या वो वास्तव में नरक में कष्ट झेल रहे हैं? ब्राह्मणों ने कई शास्त्र देखे, लेकिन उन्हें उसका जवाब नहीं मिला। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आप पर्वत ऋषि के पास जाइए, वही आपको इसका उचित उपाय बताएंगे। राजा पर्वत ऋषि के पास गए। अत्यंत शांत वातावरण, प्रसन्न वातावरण था। पर्वत ऋषि के आश्रम में अनेक सन्यासी, अनेक तपस्वी अपने अपने तप में बैठे हुए थे। प्रसन्न वातावरण में वही पर्वत ऋषि भी अपने ध्यान साधना में व्यस्त थे। राजा उनके पास जाकर दंडवत प्रणाम किया और राजा ने ऋषि से अनुमति मांगी अपना विचार रखने के लिए। ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी जो भी समस्या हो, तुम निसंकोच मुझे बताओ। राजा ने जो भी स्वप्न में देखा था, वो सब कुछ ऋषि को बताया। ऋषि ने अपने तपोबल से देख लिया कि राजा के पिता का पूर्व जन्म में उन्होंने क्या पाप किए थे
और कौन से पाप की वजह से उन्हें आज ये नरक यातनाएं भोगनी पड़ रही है। तब आंखें खोलकर और ऋषि पर्वत ने राजा को कहा, हे राजन, आपके पिताजी ने कुछ ऐसा अपराध किया है, ऐसा पाप किया है जो अक्षम्य था और इसी वजह से उनको नरक यातनाएं भोगनी पड़ रही है। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, कुछ उपाय बताइए जिससे मेरे पिताश्री को मुक्ति हो। तब ऋषि ने कहा, हे राजन, मार्गशीर्ष महीने की एकादशी मोक्षदा एकादशी होती है। उस एकादशी का तुम व्रत करो और अपने पुण्य को अपने पिताश्री को देना, उससे आपके पिताश्री मुक्त हो जाएंगे। राजा ने जिस तरह से ऋषि ने व्रत करने की विधि और उपाय बताए थे, उस तरह से वो अपने राज्य में आए और उन्होंने विधिवत पूजा की। इस एकादशी में दामोदर भगवान की पूजा की जाती है और दामोदर भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं जिस कार्य से ये एकादशी कर रहा हूँ, जिसके मुक्ति के लिए मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, उन्हें मुक्ति मिले। और इस तरह से दामोदर भगवान की पूजा करके उन्हें गंध अर्थात चंदन, पुष्प और तुलसी दल अर्पण करके दिन भर व्रत करना होता है और शाम को उनकी पूजन करके रात भर जागरण करना है, भजन कीर्तन करके, और दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें दान दक्षिणा वस्त्र आभूषण देकर उनसे प्रार्थना करनी है। राजा ने पूरी तरह व्रत किया, दामोदर भगवान की पूजा की और दूसरे दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनको अन्न वस्त्र दान दक्षिणा सब दी, आभूषण दिए और ब्राह्मणों से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण देवता, मेरे से आप संकल्प करवाइए और मेरे जो पुण्य है वो मेरे पिताश्री को अर्पण करवाइए। ब्राह्मणों ने उस राजा से उनके पुण्य उनके पिताश्री को दिलवाए और उनका मोक्ष हुआ। इस तरह से मोक्षदा एकादशी के व्रत करने से उसके पिताश्री का मोक्ष हुआ या मुक्ति मिली उनको। दोस्तों, मोक्षदा अर्थात मोक्षदायिनी, मोक्ष अर्थात मोह का क्षय होना। मोह ऐसी चीज है, जब तक उसका क्षय होता नहीं अर्थात उसको हम छोड़ते नहीं, तब तक मोक्ष संभव नहीं है। और मोक्ष अर्थात मोह छोड़ने के लिए आपको संकल्पित होना होता है। मोह किसी भी बात का हो सकता है, धन दौलत, पति पत्नी, बच्चे, वैभव ऐश्वर्य, घर संपत्ति, किसी भी बात का, छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक का, व्यक्ति तक का, किसी का भी मोह इंसान को जब हो जाता है और उसका क्षय जब तक नहीं होगा तब तक मोक्ष संभव नहीं है। इसलिए ये मोक्षदा एकादशी इसीलिए की जाती है कि हमारे मन का, हमारा पूरे संसार में जिस तरह से हमारा मोह बंधा हुआ है, मोह से हम बंधे हुए हैं, उस मोह का पाश हमारा छूट जाए। और इसीलिए दामोदर भगवान अर्थात कृष्ण को जब यशोदा मैया ने उखल से बांधा था और 2 उंगली रस्सी कम पड़ गई थी, इसीलिए तब से उनका नाम दामोदर हुआ। दाम अर्थात रस्सी और उदर अर्थात पेट। जब उन्होंने कमर से पूरे गोल करके उनको बांधा गया था, इसलिए उनका नाम दामोदर पड़ा। तो उन दामोदर भगवान का पूजा, दामोदर भगवान की आराधना करके ही हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। हमारे मोह पाश को छोड़ने के लिए हमें भगवान की कृपा की अत्यंत आवश्यकता होती है और इसीलिए हर एकादशी का व्रत हमें करना है। जब तक हम आत्मनिष्ठ होकर भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखकर किसी भी व्रत का संकल्प करके व्रत नहीं करते हैं, तब तक उस व्रत का पूर्ण फल हमें नहीं मिलता है।
आज के कलयुग में मोह हर तरफ से इंसान को होता है। अपनी संपत्ति का, अपने वैभव का, अपने ऐश्वर्य का, अपनी मान प्रतिष्ठा का, अपने रूप यौवन का, हर तरह का मोह इंसान को बांधे रहता है और उसी मोह को छोड़ने के लिए हमें दामोदर भगवान की आराधना करनी है। दोस्तों, आज की मोक्षदा कहानी आपको कैसी लगी, उसके बारे में आप आपके कमेंट्स ज़रूर लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बेल बजाइए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।